हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आज टीवी लाउंज की एपिसोड आएगी और तमाशा का एपिसोड हम खा चुके हैं। नहीं, हम एक दिन लेट हैं और तमाशा का तमाशा में मेरे साथ देने वाले आज इंटरप्ट नहीं कर रहे। पता नहीं क्या उनको तकलीफ हुई है। आज बस थोड़ा सा मैंने कहा क्यों ही मैं घुसूं अपने तमाशे में। मुझे ये जगह फिक्स चाहिए। ले लो बेटी। इट्स सो कंफर्टेबल। मुझे पता मजा आएगा जो आप इसे कड़क करके बैठे हुए हैं ना। आई एम लविंग दिस प्लेस एंड यू आर लविंग दैट प्लेस। आई एम लविंग दिस प्लेस। तो बस ठीक है, फिक्स करो। अब मेरी जगह होगी तो मैं पीछे कोई बेल बूटे भी लगा ही लूंगा। हाँ, अपनी जगह को ठीक करने के लिए। यहाँ पे मुझे बस इसका डर है। हाँ। ये कहीं ना मेरे साथ से शहीद हो जाए। इसका डर सिर्फ आपको नहीं, इस घर में एंटर होने वाले यहाँ इंसान को है। कुछ लोग तो दोस्तियां तोड़ चुके हैं। ये कहीं शहीद ना हो जाए बेचारा। ये दोबारा मिलता नहीं है। इतना महंगा नहीं है। लेकिन दोबारा मिलेगा नहीं। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, एक तो ये मिलेगा नहीं और इस ग्रीन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये ऑरेंज कलर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, इतना तड़कता भड़कता सा ये जो कलर है। हाँ बस, लेकिन ये है कि बस थोड़े से दिन रह गए हैं डाची को भी। आ रहा है दोबारा। मार्च आई खड़ी। हाँ वैसे ये भी है। ऐसे टाइम गुजर रहा है। जो बर के महीने होते हैं ना वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। ये मेरी एक साइंस है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ ओके ठीक है, बर के महीने। वाह। हाँ ठीक है। और सुनाए तमाशा के बारे में। तमाशा प्लीज मैं एक बात कहनी है, जो मेरे 1000-1500 व्यूअर्स हैं इस वीडियो के जो होते हैं, प्लीज वोट। प्लीज 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 वोट। आपका जो भी फेवरेट, अगर आपका अकील फेवरेट है वोट फॉर हिम, अगर आपकी साइमा फेवरेट है वोट फॉर हिम, वोट फॉर हर। प्लीज वोट। ये जो आप मैसेजेस और ये कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ हमारे वीडियो देखने वाले हमारे ज्यादातर सपोर्टर साइमा के हैं, तो आप प्लीज साइमा को वोट करें जी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और दूसरा ये कि एक और चीज आई है जी तमाशा अवार्ड्स भी आ गए हैं। अच्छा, आपने देखे हैं? नहीं मैंने नहीं देखे। मैंने उनकी भी वोटिंग कर दी है। हम वो उसका सिलसिला यहाँ पे कर सकते हैं? हाँ जरूर करिए, मैं भी करता हूँ। हाँ जी। ये ज़ैप पे ही उन्होंने अवाम पे भी छोड़ा है कि वो वोट करें तमाशा अवार्ड। तो ये हमें दिखाएं भी ना थोड़े से। क्या मतलब? कि हमें भी पता चले ना। मैं बता रहा हूँ ना। सबसे पहला अवार्ड है कामचोर ऑफ द हाउस। नॉमिनेशन है जी साइमा बलोच, जुनेद एंड हुमना नईम। हुमना ऑफ कोर्स, जिसमें कोई शक नहीं है। रोतू ऑफ द हाउस। कामचोर, एक मिनट मैं कामचोर कर लूं, हुमना नहीं मैंने कर। ये आप बाद में कर लीजिएगा। अच्छा बाद में करूं। अच्छा आगे कौन है? जी रोतू ऑफ द हाउस है जी अनम नईम, अनम तनवीर, मलिक अकील एंड माही बलोच। अनम तनवीर। रोतू समझना है, मुझे समझ नहीं आई। रोतू, व्हाट इज रोतू? जो बात बात पर रोने लग जाता है। तो वो तो अकील है। हाँ, हर चीज में रोला डालता है तो वो अकील है। यही नहीं होता। हाँ लेकिन चलो। इंटरटेनर ऑफ द हाउस अयाज समू, मलिक अकील, मानी लियाकत। कोई भी नहीं। आई थिंक अयाज कर लो। ऐसे तीनों ही नहीं है। तीनों में बेहतर अयाज ही है। अकील तो बिल्कुल नहीं है। एंटरटेन की बजाय इरिटेट करता है। इरिटेशन। लड़ाका ऑफ द हाउस माही बलोच, साइमा बलोच, हुमना नईम, दानिया अनवर। माही बलोच बिला वजह की लड़ाई। फुप्पो ऑफ द हाउस माही बलोच, अयाज दानिया अनवर, वजिया खान, दानिया अनवर। खिलाड़ी ऑफ द हाउस नुमान हबीब, मलिक अकील, अनम तनवीर, शरियार शाहिद। शेरी बड़ा अच्छा प्लेयर। शेरी से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। वो हारता था तो रोला नहीं डालता था। ठीक है, बाकी सारे रोंदू हैं। नुमान हबीब जैसा जज्बाती प्लेयर नहीं चाहिए। नहीं, वो उसने तो गेम ही टाई कर दिया था। हाँ, हाथ भी तोड़ लिया अभी। बेस्ट वजीर, ये क्रिटिकल है इस दफा तो कोई। अयाज समो, अरसलान खान एंड मलिक अकील। नुमान क्यों नहीं आए? एंड नुमान हबीब, नुमान एंड माही बलोच, एंड दानिया अनवर, एंड वजिया खान। मुझे लगता है नुमान। आई थिंक माही बलोच, माही या वजिया। अच्छा हाँ हाँ। स्टाइलिश कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस वजिया खान एंड अरसलान खान। सिर्फ दो ही ऑप्शन। अरसलान। आई थिंक वजिया। अरसलान कपड़े बड़े अच्छे होते हैं। वजिया। चलो वजिया। स्टाइल, कपड़े अच्छे होना स्टाइल के लिए जरूरी नहीं। हाँ वजिया तो फिर ओरा है उसका, ओरा है बंदी का। ये थे बस अवार्ड्स। मजे के हैं। आई विल वोट यहाँ प्लीज शो के बाद। और प्लीज गाइस वोट करें। वोट बहुत जरूरी है। आपके विनर को अगर जितवाना है, मेरी विनर को प्लीज जितवाएं। मुझे जितवाएं साइमा को वोट करके। आई रियली वांट साइमा टू विन। और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि साइमा विनर हो। लेकिन वो चाटू के जो है ना, चाटू के बहुत चाटू हैं, बहुत ज्यादा। उसके अपने चाटू के चाटू हैं। ठीक है, भी करें वोट। मेजॉरिटी अथॉरिटी हम आप थुकवाएं अपनी जगह जगह पे अकील से, क्योंकि हमें तो हमारे पे तो वो थूकता नहीं है। अच्छा, मैं ना एक प्रॉब्लम बताता हूँ। हमें ना कोई अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है। आप जाके पहली दूसरी एपिसोड देखें। हमने पहले दूसरे एपिसोड में भी कुछ चीजें उसकी पसंद की, कुछ डिसलाइक की।
मेरे लिए बड़ा इजी था अली ज़िशान वाले एपिसोड में कहना नहीं अकील वाज लुकिंग बैड, नो ही वाज लुकिंग गुड। अच्छा लग रहा था। इस वाली एपिसोड में जो हम आज स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट ही अकील को सपोर्ट करने से होता है। बट द थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक अकील इज आप जो चीजें दूसरे कंटेस्टेंट की बुरी कह रहे हैं वो सब चीजें अकील ने की आप में है। अकील ने बैक बाइटिंग की है। अकील ने साइमा की तरह टास्क जज करके अपने आप की वाहवाही किया है, देखो फिर मैंने कितना अच्छा जज किया है। जीत के भी उसने बदतमीजियां की हैं। अनफेयर प्ले अभी तक चल रहा है, स्टिल चल रहा है। बादशाह सलामत को इंटरप्ट करना पड़ा भाई। मुसलसल हर बात में बोलना, वो जो हमारे दोस्त हैं जिसके मैंने आपको एग्जांपल दी, जिनको हर बात में बोलने का शौक है, मतलब उन्होंने हर बात में बोलना है, बिला वजह बोलना है, ठीक है। और अगर कोई और बोले तो उसको वो स्नब भी करते हैं। हैव यू एवर रियलाइज्ड? चुप करो, मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है। तो कुछ अच्छा नहीं है, मतलब आजकल उसके अंदर ओरिजिनलिटी भी नहीं है। आजकल जो उसका एक और वो जो डॉक्टर गुलाटी बना हुआ है, ये कोई ओरिजिनल चीज है? ऊपर से एज शेमिंग आपने की है, साइमा करती है तो वो गलत है, ये करता है तो ठीक है, ठीक है। और आप नेम एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, चोरी इसकी आंखों के सामने हुई है लेकिन इसे कुछ नहीं कहा, सपोर्ट किया, अनफेयर गेम इसका रहा है। ये फिर लोग किस तरह कहते हैं कि इसकी गेम अच्छी है? शक्ल, ठीक है। आपके पर्सनल अकाउंट के ऊपर आपने एक लड़की की इज्जत को मजरूह किया, वर्ड बड़ा हार्श है बट आपने किया। उस वक्त तक कोई अकील वजीहा वो नहीं हो रही थी। अब आपके फैंस ने औरतों के साथ हरासमेंट की है, की है, ठीक है। आपके फैंस ने लोगों के साथ हरासमेंट की है, ठीक है। तो व्हाई वी वांट कि हम इसको जितवाएं, और व्हाई नॉट द पर्सन जो एक्चुअली एपिसोड 1 से लेके एपिसोड आज तक जो सेम है। हाँ, मैक्सिमम थंबनेल्स आपने साइमा के यूज किए हैं, आप एपिसोड में जाके देखें। मैक्सिमम टीजर्स में, हर टीजर में, जिसमें टीजर में साइमा ना हो वो टीजर देखा ही नहीं, देखता ही नहीं कोई। ड्रामा ज्यादा से ज्यादा साइमा ने दिया है, ठीक है। और किसी ने क्या दिया है? किसी की बुलिंग आप लोग करते हो, आप लोग अभी अब अच्छा माही कहती है हमें तो नहीं लग रहा आप बुलिंग कर रहे हैं। आपने इंटरव्यूज देखे हैं जुनैद के? मैंने नहीं देखा। माही के मैंने देखे हैं ना। जुनैद का कहाँ आया है? अच्छा, माही वाज वेरी लाइक यू कैन से के बना के बोलना कि मेरी कोई बात पकड़ी ना जाए, पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि वो पीछे इतना गंद करके आई हैं शो में। गंद मतलब के अनफेयर चीजें और बेतहाशा ऐसी चीजें जिसपे सवाल उठे, प्रॉब्लमेटिक। हाँ, तो वो अब थोड़ी संभल गई हैं। निकलते ही उन्होंने देखा कि कुछ जो है ना सोशल मीडिया में मेरी कोई खास वो नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि अब इसको अपना रीगेन कैसे करना है या अपना नैरेटिव कैसे बेचना है। उनका तो मुझे वो नजर आया। बट जुनैद टर्न्स आउट ही इज अ स्वीट गाय। अच्छा, हाँ, तो वहां पे बेचारा ही वाज एक्चुअली अ स्वीट गाय। वो बेचारा खुद ही परेशान हो गया, तो बोंदल जाता है बंदा। हाँ, इतने तो घगरी की अब मुझे समझ लगी है। अच्छा, हाँ, चले कोई बात नहीं। अच्छा, घर में लोग थोड़े रह गए हैं। अब उस तरह से एक मसाला नहीं है शो के अंदर। लोग भी थक चुके हैं लड़ के, और अब फोकस, अच्छा यहाँ पे आके ना हमेशा बोरिंग हो जाता है तमाशा, मुझे लगता है। आखिरी 2 वीक बड़े ठंडे जाते हैं, मुझे तो कोई मज़ा नहीं आता। एक दो चीज़ों का मज़ा आता है, वो फिर हम कर लेंगे। तो हमारे पास आज 4 दिन है जी, 52, 3, 4, 5 जी, ठीक है। हाँ, 55 दिन तक है। हाँ, कुछ दिन कितने थोड़े रह गए हैं। 65 डेज है ना, 64 डेज है। मैंने सुना 5 अक्टूबर इसका फिनाले है। आई मिस तमाशा। हाँ, तमाशा मिस करेंगे हम बड़ा का, क्योंकि अब ऐसे ही है। 3 एपिसोड हमारी आनी है तमाशा की। एक हमारी जो है वो संडे को आ जाएगी, एक अगले वीक में, 2 बस खत्म। फिर हम फिनाली पे डिस्कस करेंगे, कर रहे होंगे। मैं तो फिनाले कपड़े पहन के आऊंगा। कौन से कहना है? पिछले साल जैसे आपने किया था। क्या किया था? कुछ किया था शायद, कोई फैंसी कपड़े पहने थे। पता नहीं पहने थे। नहीं, वो हमने लक्स में किया था। लक्स में किया था। तो खैर, हाँ ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह वो भी। तो अभी आ जाएं फिर जी, आ जाएं। हाँ, आज पिछली जो हमारा दिन था, हमारा 51वां दिन जो दरमियान में ख़त्म हो गया था, वो दिन था जब जुनैद एंड माही जो है वो घर से निकाले गए थे। उस दिन एपिसोड एंड हो गई थी, लेकिन दिन अभी जो है वो चल रहा था, 51st डे। तो उसमें फिर डिनर की टेबल से एपिसोड शुरू होती है। मैं परेशान हो गया एकदम। मैंने कहा आज गाना नहीं चला। उठते ही सब लोग नाश्ता करने लगे। फिर मुझे याद है कि नहीं, पिछले दिन का अभी डिनर हो रहा है। तो वो डिनर के में जो है वो डिस्कशन हो रही थी टास्कों को लेकर,
घर के कामों को लेकर। उनका नॉर्मल घर में तो वकील कहता है कि इतने ही लोग होते हैं, 7-8, तो एक बंदा भी बना सकता है खा रोटियां, मतलब नाश्ता अकेला एक बंदा बनाएगा। Sometimes I think कि ये इतना रोला क्यों होता है काम का। देखो जितना भी बड़ा घर हो, और वो मैंने नोट किया कि घर की सफाई के लिए वो 3-4 बंदे मुख्तस है ना कि भाई इतना आप लगा लें, इतना आप लगा लें, आधा घंटा लगता होगा। नहीं, टाइम तो लगता होगा। नहीं खाने को छोड़ो, 1 मिनट, वो जो सफाई, वैक्यूम करना है, आधा घंटा लगता होगा। तो नहीं लगता होगा इससे ज़्यादा। कमरे की अरेंजमेंट में आधा घंटा लगता होगा। ये इतना यही क्यों मचती है? मुझे लगता है कि तुमने कभी सोची ये चीजें? मुझे लगता है कि शायद मैं भी सिचुएशन में हूँ तो मैं यही करूँ। सबसे बड़ी बात तो जो मेरे लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ होगा अगर मैं कभी ज़िंदगी में गया, वाल तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर मैं कभी ज़िंदगी गया, नींद। आपके बेल बजेगी तो आपने उठ जाना है। नहीं, वो 12 घंटे नींद देते हैं आपको। 10 बजे बंद होती है, सुबह 8 बजे, तो ये तो कोई 12 नहीं 10 घंटे बनते हैं। लेकिन सोता कोई नहीं है ना, मसला तो आप सो जाएं, करने को तो कुछ है नहीं, मोबाइल है नहीं। जब आप एक दिन उठेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो बन जानी चाहिए रूटीन। बिचिंग का मसला है ना। हाँ, इधर उधर इसको जाके मुंह लगा, उसको मुंह लगा, ये कर वो कर, तो ये सारा कुछ साथ में टास्क भी चल रहे होते हैं, साथ में आपके घर के काम भी चल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ होता होगा ऊपर से। तो ये होता है, हो सकता है। मुझे अननेसेसरी ड्रामा लगता है। देयर आर फ्यू थिंग्स, सर्विंग की ड्यूटी, मेज साफ करना, दीज आर द थिंग्स जो कि हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए मुझे चॉपिंग के लिए अलग चाहिए, मुझे मसाला डालने के लिए अलग चाहिए, मुझे तड़का डालने के नहीं, आई कांट बिलीव दैट। ठीक है, मतलब आप मुझे नजर आ रहा होता है कि कोई अननेसेसरी ड्रामा है जो यहाँ से क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर अकील और दानिया की अलमशहूर लड़ाई हुई, जिसमें दानिया उसको कहते हैं कि जितने आप एम्पैथेटिक बनते हैं उतने आप हैं नहीं। दैट्स ट्रू। वैसे तो बात तो उसने ठीक की, लेकिन बनती नहीं थी यहाँ पे। अकील ने बड़ी प्यारी बात की, मुझे अकील की ये बात बड़ी पसंद आई। उसने कहा कल को आप साइमा के साथ कोई काम करने को राजी नहीं थे, वो कह रही कि मेरी डिनर पे साइमा के साथ ड्यूटी लगा दें, ये क्या कहती, मुझे हो कर दिया, मैं कल कुछ थी, मैं कल कुछ सोच रही थी, आज मैं कुछ सोच रही हूँ, आज मैं ये तो मुझे थोड़ी सी डिप्लोमेट, थोड़ी नहीं काफ़ी डिप्लोमेटिक लगी, क्योंकि दानिया कल तक अछूत समझती थी साइमा को और अनम तनवीर को, और अब कैसे दानिया जो है वो चिपक। अच्छा, ये जो दोनों बाहर आए, 3-4 लोग जो बाहर आए हैं, नंबर 1 ईमान, मानी भाई का मेरे से इंटरव्यू देखा नहीं गया क्योंकि आई डोंट लाइक दैट गाय। ठीक है, ही इज वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ। हाँ, ईमान फातिमा, जुनैद एंड माही बलोच, इन तीनों की दानिया के बारे में सेम राय है। हाँ, माही का तो मैंने देखा, शी इज प्लेइंग द गेम, और मतलब वो रसल नहीं है। हाँ, पुप ऑफ द हाउस, यस, ठीक है। तो ये इनकी बातें होती नहीं, ठीक है, उनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जो भी सारा नहीं। इस लड़ाई में फिर इन दोनों, वो एक जो उसने एक्टिंग की, पख पख, ये पख पख क्या होता है वैसे मुझे पक पक करना, पकाना किसी के दिमाग को बहुत ज्यादा, या यही करना। बत्तख करती है मेरे ख्याल में, पक पक पक। हाँ, तो ये बत्तख है दानिया। ये अकील को हर किसी, जब भी किसी के बारे में चिढ़ाना होता तो पक 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 क्यों करे। अनम तनवीर को भी ये पक 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 करता था, ये क्या पक नहीं, अनम को तो वो नहीं चिढ़ाता, उसके फैंस कहते हैं, वो तो उसके साथ टॉम एंड जेरी होता है ना। तो ये दानिया क्या है? टॉम एंड जेरी। अच्छा, दानिया के साथ भी टॉम एंड जेरी। ये अपने आप को क्या कहेगा, टॉम की जेरी? पता नहीं, जो भी कहेगा। तो इसमें कोई तीसरा करैक्टर ढूंढ लो फिर। ये बहुत बुरा लगता है, पक 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 पक, ये बहुत नेगेटिव साउंड करता है। नेगेटिव तो हमारे भी बहुत सारी बातें साउंड करती हैं। अगर आप किसी को एज शेम कर रहे हो, अगर आप किसी को आंटी कह रहे हो, अगर आप किसी को बाजी कह रहे हो, अगर आप किसी को ये कर रहे हो, अगर आप किसी को टीचर कह रहे हो, तो ये पक 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 पक, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक भौंकते रहो। हाँ, बेसिकली ठीक है। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, इस जगह पे उसका कसूर नहीं था। हाँ, यहाँ पे दानिया इरिटेट कर रही थी, और दानिया ना, तुम प्लीज ये चीज नोट करना, दानिया हर 2-3 दिन बाद एक नया मुद्दा ढूंढ के एक नया बंदा ढूंढती है। हाँ। पहले साइमा, फिर नोमान, फिर साइमा, फिर अकील, अनम, शुरू से ठीक है। तो वो हर दफा अरसलान, तो वो एक बंदा ढूंढती है, वो ग्रुप फाइट नहीं करती। हाँ, नहीं करती वो इंडिविजुअली मतलब जानबूझ के। कल्ले मिलते हैं ग्रुप्स में ना, लोगों को भड़का के फिर पीछे हो जाती हैं, जाके गार्डन में बैठ जाती हैं। ये वैसे बड़ा होता है दानिया का। चलो खैर दफा करो, हमें क्या, जाने वाली है। वैसे दानिया भी सेफ होगी ना?
देखो तुम पूरा शो करो ना, फिर हम बात करेंगे। अच्छा, फिर 52वां दिन शुरू हुआ हाँ। 8:30 पे। 1 मिनट, ये दिन खत्म? अच्छा सॉरी, खत्म हो गया ना, रात से शुरू हुआ था। गाना कौन सा बजा? खिलती कली को देख के चुपके से भंवरे ने कहा, यस, ओ मेरी जान, आई लव दिस सॉन्ग, आजा आई लव दिस सॉन्ग। ओरिजिनल एंड ओरिजिनल तो मुझे अच्छी तरह याद है। ऑल थैंक्स टू रौनक जहाँ का नफसियाती घराना, क्योंकि उसके इंट्रो में चलता होता था डोंट बी सिली, एंड आई वाज इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आई वाज इन सेकंड ईयर आई गेस 2010। वो गाना डाउनलोड करके ऑरेंज कलर का मेरे पास ना एक छोटू सा MP3 था, मुझ हर वक्त खिलती कली को देख के। मजे का था। ओरिजिनल सिंगर इसकी थी रूना लैला, और रीमेक में मुझे ये गाना इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। बाजी में ना जब ये फिल्म चल रही होती है और जब आप सिनेमा में ये फिल्म देख रहे होते हैं, तो वो सीढ़ियों से उतरती हुई ना जब मीरा आती है, ओए वो एक आपको ना लगता है कि आप वाकई कोई फिल्म देख रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी स्टार है एक्चुअली शमीरा जी। वो एक फिल्म वैल्यू थी इस फिल्म की। बाजी बड़ी मजे की, मुझे बड़ा पसंद है गाना। तो हाँ, इस पे डांस किया खैर सारों ने, ठीक है जी। अच्छा, इस दिन में अरसलान, क्योंकि मैंने इस दिन का कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं हुई, अच्छा, क्योंकि मैं पहले से दे के गया हुआ था, वहाँ से वापस जब आया हूँ तो मैंने इसलिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं। इसमें अकील ने साइमा की नकल उतारी अलमशहूर, बहुत बुरी थी, बहुत जो मतलब यूं करने से आप लड़की की नकल नहीं उतार सकते, मतलब यूं करके आप किसी और की नकल कर सकते हैं, नहीं, लेकिन मतलब आपको क्या लगता है हमने यूं कर लिया तो आप साइमा बन गए? नहीं, लगना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, मैं इधर ऐड करूंगा दानिश लास्ट ईयर, ओ माय गॉड, क्या पूरे सीजन की हाईलाइट था वो, सूरत उसने पूरे नताशा की नकल की, पूरे सीजन की हाईलाइट। ठीक है, अब ना तो उसका बॉडी प्रोपोर्शन, लेकिन वो लग रहा था नताशा का। दैट्स व्हाई आई लव दानिश एंड सिकंदर लास्ट ईयर। उनके वो जो करते थे ना, उनमें वो फिर नजर आती थी चीजें, टास्क भी पूरा करते थे, उनमें उनके पॉइंट्स बड़े लॉजिक, और वो जो वो कहते थे ना बाहर जाके देख लेना, वो फिर दे मीन इट। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर जाके फिर लोगों ने देखा, मतलब जो बाहर हमें तो वही नजर आ रहा है ना कि कौन सही था और कौन गलत, जिनको वो गलत समझ रहे थे अली सिकंदर को। तो इधर भी ये जो है ना, बस क्या कहें हम इनके बारे में, क्या कहें, कुछ भी ना कहें, कहाँ गए, सारा दिन जो है, बड़ा लंबा सीन था ये वाला। हाँ, सारा दिन टास्क की प्लानिंग होती रही, उन्होंने सारा दिन जो है हुमना जो है वो जुनैद और माही को याद करती रही बार बार, प्लीज हुमना निकाल दे, पक ये भी है कुछ समथिंग लाइक दैट। यस, अब मैं कह रहा हूँ पक। तो इस दिन टास्क हुआ अरसलान वजारत के लिए, प्लस फिनाले में जाने के लिए। ये टास्क कुछ इस तरह से था कि पिंगों के ऊपर इनको लटकाया गया था, पिंग ही होती है स्विंग्स, पिंगों के ऊपर इनको लटकाया गया था। इन्होंने पैंटीन शैम्पू जो है ना वो 5 जोड़ने थे एक जगह के ऊपर, जो कि उनकी पिंग के साथ लटके हुए थे, ठीक है जी। ये टास्क बड़ा अच्छा साइमा कर रही थी, लेकिन साइमा के शैम्पू जो है ना वो गिर गए सारे के सारे, ठीक है। मुझे नहीं वो कर लिया था अकील ने वैसे कर लिया हुआ था। हाँ, मुझे अनफेयर लगा टास्क, मुझे लगा कि दिस टास्क वाज डिजाइंड फॉर अकील एंड सेकंडली अकील को नहीं बनना चाहिए कैप्टन इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपको एक चांस मिल गया, आपने नहीं परफॉर्म किया, व्हाई आपको क्यों? फिर तो बाकी कैप्टन्स को भी देना चाहिए ना, मैनेजमेंट का मसला है, वजीर का, मतलब अब आप खेल रहे हैं, मतलब वही जो आपको आवाम खिलवाने को कह रही है, जबकि आप क्वालिफाई नहीं करते वजीर बनने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी इसको मिलनी ही नहीं चाहिए थी। मेरा ये जाती राय है, सेफ भी हो गया, हाँ, और वजारत में एंड इस टास्क में मुझे अकील की ट्रू पिक्चर नजर आई, विच वाज वेरी बैड एक्चुअली। एक तो आपने झूठ बोला कि आपको वो जो चक्कर आने वाला कोई एक, ये जिनको चक्कर आते हैं उनको इसमें भी बहुत बुरे चक्कर आते हैं, और आप और उल्टे लेटे हुए हो मुसलसल, तो आपकी स्पीड है कोई, हाँ लगे हुए हैं आप शैम्पू रखने में, निकाल, ठीक है, तो आप इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और उनको 2-3 दफा 3-4 लोगों ने कन्फेस भी किया कि तुम झूठ बोलते हो, उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एंड द मोमेंट ही वॉन, मतलब अलिफ से लेके ये तक की दास्तान कि डंडा ऐसे था तो लोहे का था, तो मैंने यूं मोड़ लिया, तो मैं यूं मोड़ सकता था, हालांकि मैं जोड़ सकता था, फिर भी मैंने नहीं जोड़ा, मैंने ये किया, अल्लाह ने ये कर दिया, नीचे फरिश्ते आए मेरी हेल्प करने के लिए, यहां तक बात चली गई थी। आई नो, पता नहीं क्यों यहां तक बात चली गई थी। मैंने थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया क्योंकि अब वी आर रिव्यूइंग इट, ठीक है, लेकिन मतलब कि भाई माफ कर दो ना। फिर अभी कुछ दिन पहले जब साइमा जीतती है, तो तब जब वो बोल रही होती है, तो तब आपके पेटों में क्यों दर्द होता है? होता है, लोगों का बड़ा होता है,
कि वो जीत के कहती है कि मैंने पता नहीं क्या कारनामा, तो ये कारनामा ये नहीं कह रहा कि मैं कारनामा हाँ, तो जो बुराइयां आप दूसरों की नोट करते हैं वो बुराइयां आप अपने फेवरेट में क्यों नहीं देखते? आई एम टॉकिंग टू अकील्स फैंस। हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि आपने अपना शो ही अकील के खिलाफ डिजाइन किया हुआ है। नहीं, मैंने अकील के खिलाफ कितना पैसा देते हैं लोग अकील के खिलाफ? नहीं, मेरी बात सुने, मैंने अकील के खिलाफ डिजाइन नहीं किया शो, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आप हमारा एपिसोड 1 के देखें, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये एक ऐसा शो है जो कि है ही बगैरत, हाँ, सैडिस्टिक शो है, ये सैडिस्टिक लोग देखते हैं और ये मतलब इससे कोई जहनी असरात अच्छे नहीं होते और कोई इखलाकियात का दर्स भी नहीं देते। लेकिन सारे इंसान वो हैं ह्यूमन बीइंग है, क्या कहती है साइमा? ह्यूमन बीइंग है और वो ग्रे होते हैं। हाँ। अब आपने चूज करना है कौन कम ग्रे, कौन ग्रे का कौन सा शेड आपको पसंद है। तो मुझे अकील के अंदर कोई शेड पसंद ही नहीं है, उसमें ज्यादा नेगेटिविटी और कम अच्छाइयाँ। किसी भी कंटेस्टेंट को आप उठा लेंगे ना, आपको सब में अच्छाइयाँ बुराइयां नजर आएंगी। लेकिन अकील में बुराइयां ज्यादा है, अच्छाइयाँ कम है, सारी कास्ट की निस्बत। कास्ट ही कहना ना, चलो सारे लोगों के कंटेस्टेंट, सारे घर वालों की निस्बत। अच्छा खैर, तो इसी दिन फिर रात को डिनर की टेबल पे डिसाइड हो रहा था कि टाक्सों का क्या करना है, तो वकील ने कहा एक और भी चीज हुई थी इसी ही दिन। अरसलान जो कह रहे थे साइमा को, कभी मुझे बहुत जहर लगती है और कभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं समझ आई, आपको वो जहर लगती है? हाँ, अच्छी नहीं लगती। अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बीवी कल को कह गई है कि आपकी अम्मी और खाला को पसंद है साइमा, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती। आपका फेस जो है ना, आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है, आपको इतना कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ। तो ये प्लीज ड्रामेबाजी छोड़ दें। आपको फैंस की वो चाहिए सपोर्ट या वैलिडेशन, तो जिसकी वजह से आपकी साइमा को सपोर्ट करने लग जाएंगे, मुझे नहीं पसंद आया। नहीं। अच्छा, मैं टाक्सों पे बात हो रही थी, अकील ने कहा कि 2-2 दिन के टाक्स होंगे। मैं ज़्यादा मतलब जो घर के काम है वो 2-2 दिन के होंगे। अगर आज किसी का नाश्ता है तो वो 2 दिन नाश्ता करेगा, फिर बाद में उसकी मैं ड्यूटी चेंज कर दूंगा। जो लंच करेगा 2 दिन बाद उसकी ड्यूटी चेंज, 2-2 दिन की मैं ड्यूटीज़ रखूँगा। जिस पे सबने कहा ठीक है। और उसने कहा कि एक बंदा एक काम करेगा, क्योंकि लोग थोड़े हैं। तो एक अरसलान जो है वो खाली नाश्ता, वजीहा ने रिक्वेस्ट की अकील से कि मुझे नाश्ते में डालो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ब्रेकफास्ट में दूंगा अरसलान को, लंच में दूंगा अनम तनवीर को, डिनर में दूंगा साइमा बलोच को, क्योंकि साइमा बलोच अच्छा खाना बना रही हैं। तो ये इस तरह से ड्यूटियाँ साइन हुई। और इस दिन में हमें लौकी वो बनाई थी, तुरई बनाई थी अनम तनवीर ने, उसकी भी काफ़ी तारीफ हुई। वो कहते हैं रोज़ाना ही चाय बना लो, बड़ी मज़े की बनाई। मुझे वैसे बड़ी पसंद है तुरई, आपको नहीं पसंद? मुझे पसंद है। आपको पसंद है? हाय, मुझे बड़ी पसंद है, अब दिल कर पड़ा। खैर, तो खाते पीते एंजॉय करते ये दिन गुजर गया। अगला दिन है, सॉरी मैंने पिछले ही 52वां बोल दिया, 52वां दिन अब आ रहा है, वो 51वां था, सॉरी कर लेना, ठीक। अच्छा जी, 8:30 बजे गाना लगा, मेरी हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी। ये किस फिल्म का गाना है? अब मैं तेरे को पूछना, तुम मेरे को पूछ। नहीं, क्योंकि ये गाना ना मुझे आता है, ये मुझे ख्याल मैंने कभी हुसैन का नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। एक मिनट ठहरो, मैं अभी देख लेता हूं। मेरी हस्ती हस्ती उर्वा का है? नहीं, वो तो दूसरा नहीं था। ओहो, ये क्या हो गया? चलो हाँ बताएं। ये क्या है? ये देखो ना, अली सफीना आए हुए हैं अरसलान। ये ओके, आई नो दिस, ये है जी याले जरदी का। अच्छा, जलेबी मूवी है ये। अच्छा, जलेबी। जी। अच्छा गाना है, बड़ा मजे का गाना है जी। मैंने फिल्म भी देखी हुई है। हाँ, जलेबी कैसी है? सिनेमा में इट वाज अ गुड मूवी, मतलब ठीक थी। अब तो फिल्में पाकिस्तान में आपको पता है एक और आ रही है सिनेमा में, पता नहीं जो भी आ रही है। प्लीज चलें कोई देखें। मैं अभी उस दिन किसी से कह रहा था कि मरसा हो गया, हमने कोई फिल्म नहीं देखी। ड्रोनी है, डर ही ना जाऊं मैं। ड्रोनी है, अभी आपको भेजूंगा। भेड़िया नहीं, नाम मेरे मंजू मालिया, पता नहीं इस तरह का नाम है, ठीक है। खैर जो भी है। अच्छा जी, 9:40 पे अकील ने कहा कि हुमना को काम चोरी का टाइटल उतारना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। हुमना ने कहा नहीं, वो काम करती हूँ, ये वो, ठीक है। अरसलान नाश्ता बना रहे थे, अकील उसके साथ खड़े थे। बाद में मेकअप रूम में जो है वो दानिया साइमा जो है वो मेकअप रूम में थी। दानिया ने कहा कि अकील जो है ना अवॉइड कर रहा है, बात जो है ना वो नहीं कर रहा। वही जो दानिया के पिछले दिनों लड़ाई हुई थी उसके बारे में कह रही थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ उससे बात नहीं, वो बात बूत कोई नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, मैंने एक चीज नोट किया, अकील चीजों को कंक्लूड नहीं करता। हाँ, लिंगर ऑन करता है, लिंगर ऑन करके ना कहते हैं ठीक है, जाने दे। ये वैसे ही है, मतलब हमारे कुछ हैं जानने वाले, उन्होंने लड़ाई करके फिर कह दिया हाँ ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उनके दिलों में जहर थे, दिलों में कदूरतें होती हैं। अच्छा जी, 2 बजे बादशाह सलामत आ गए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने कहा वजारत के बारे में कि वजारत अब फेयर होनी चाहिए, ये वो सारा कुछ, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, ठीक कर रहे हो तुम। ठीक कर रहा हूँ ना,
मैं एकदम पागल हो गया हूँ। नहीं ठीक अच्छा, हरूफ तहजी वाला जो है ना वो आया टास्क। हरूफ तहजी में 2 जो जोड़ियां बनी, अरसलान की और वजीहा की, नोमी और हुमना की, अयाज और साइमा की, अनम और दानिया की। उर्दू के अल्फाज लिखे हुए थे, उनके अल्फाबेट्स को जोड़ना, जोड़ तोड़। बचपन में अगर आपने प्रेप क्लास पढ़ी हो तो जोड़ तोड़ कहते होते थे इसको। जोड़ तोड़ कहते थे। अच्छा, याद नहीं? हाँ जोड़ तोड़ कहते थे, बड़ा मजे का मुझे ये लगता था। हाँ बड़ा याद मेरे है बचपन। सूरज, सीन वाओ रे, जोड़ तोड़, यही होता है। वट जो भी था तो ये था, ठीक है जी। तो इस तरह से। और बादशाह सलामत ने ये भी कहा कि आज पूरे दिन आपकी स्क्रीनों पे पब्लिक के कमेंट्स चला करेंगे, जिस भी जो है कंटेस्टेंट के बारे में, व्यक्ति के बारे में, लोगों के जो भी व्यूज होंगे वो आपकी टीवी स्क्रीनों के ऊपर चल जाया करेंगे, ठीक है जी। 4 बजे सब लोग गेमिंग एरिया में चले गए। पहला लफ्ज़ है अखलाकियात। अयाज और साइमा ने ये पटाख्स जीता, उन्होंने अरसलान को आउट कर दिया। फिर अरमगान हिजाज आया, फिर वजीहा जो है उसमें जीती उन्होंने अयाज। यहाँ पे भी, इस पे भी पूरा दिन बहुत लड़ाई होती रहेगी, वजीहा ने अयाज को बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। फिर हरूफ तहजी खुद ही लिखा हुआ था। फिर मतलब देख करते ये टास्क दानिया जीत गई। दानिया इस टास्क की विनर थी। और इस तरह मुझे दानिया अनवर लगी जिंदगी में पहली दफा कोई टास्क जीती। और मुझे साइमा की परफॉर्मेंस पे बहुत गुस्सा आया। फिर वो जो आपने कही बात की कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ। आपको शेर शायरी लिखने का लोगों का शौक है, क्योंकि आप उनसे बेसिक वर्ड्स भी नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे। इवन वजीहा वाज मच बेटर देन साइमा। साइमा फंस गई थी, ठीक है। एंड दानिया ने ही जीतना था, वो मुझे लगता है वो उनका ही था। नुमान भी बेहतर थे, लेकिन वो निकाल दिए गए। हुमना के साथ इट वाज अनफेयर, इट वाज अनफेयर विद हुमना। हाँ बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उसकी है ही नहीं, वो यूके से आई है। हुमना फ्रॉम यूके है, तो फिर हाँ ये चीज़। लेकिन इस टास्क के एंड होने के बाद बादशाह सलामत से एक गलती हो गई। उन्होंने कह दिया अकील आपने सबसे अच्छा खेला है भी। उन्होंने फिर उसके बाद अकील ने कहा जो दानिया की भी लैमलाइट है ना वो भी मैं ले लूं, वही मैं ले लूं। मुसलसल ही वाज लाइक मैंने अच्छा टास्क जज किया है, मैंने अच्छा टास्क जज किया है, मैंने अच्छा टास्क। तो ये 4 दिन पहले जब साइमा ने हरकत की थी तब कितनी बकवास की थी फैंस ने भी और अदील ने भी। अकील मैंने क्या बोला? अकील ने। हाँ तो ये तो ऐसे कि मतलब साइमा ने जब ये इनको एक टास्क विन कराया था, वो पानी ऐसे डालने वाला, तो तब कितना ये बोला था कि तू अब बोलती रहे जो बस कर दो, हो गया है, जीत गए, टास्क हो गया। तुमने भी क्या किया ये? ना सिर्फ मून इस दिन के एंड तक, बल्कि अगले दिन के, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, हर 24 घंटे मेरे ऐसे गुजर रहे हैं फलाना। मतलब आपको हर चीज में जो है वो चाहिए लाइमलाइट और वैलिडेशन। तो फिर आप साइमा को क्यों लड़ते हो? फिर आप जहाँ पे आप अकील को सपोर्ट कर रहे हो, फिर आप साइमा को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? जब ये सारी चीजें जो आपकी साइमा के खिलाफ, सलमान जो सारी चीजें आपको, सलमान ज़हीर जो आपको साइमा से तकलीफ है, वो सारी चीजें अकील भी कर रहा है। तो फर्क सिर्फ शक्ल का है, सिर्फ आपकी जाती हॉर्नीनेस का है। अदर देन आपको अकील में कुछ अच्छा पसंद नहीं आएगा। या तो आपको मतलब आपको ऐसे डोमिनेटिंग लोग पसंद होंगे, ऐसे फेक लोग पसंद होंगे, तो गुड फॉर यू। तो चलें। हाँ 6:05 पे अकील जो है वो अनम को मोटिवेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टास्क तुम जीत जाओगे, तुमने अच्छा खेला, ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। फिर टीवी पे एक वीडियो चली, एक आंटी थी, वो कहती कि मेरी एडवाइस है हुमना से कि साइमा से दूर रहें। जब आप साइमा के पास जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है। वो सही सबने हंसी ठट्ठा लगाया। वो सही कह रही थी वाकई। अच्छा द वे अनम नहीं हुमना लड़ाई को हैंडल करती है ना, हुमना का पॉइंट ठीक भी हो ना, तो वो वहां पे विलन लग रही होती है, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी भी होता है। बदतमीज बहुत है ना, तो उसमें साइमा का तो कसूर नहीं है। साइमा का तो यही ना। तो अगर आप साइमा को कन्फ्रंट करने जा रही हैं तो फिर आप तरीके से कन्फ्रंट करें, ऐसा ना हो कि अगली की चगली हो जाए, जो यूजुअली होता है। ठीक है। समटाइम्स मैं अपना राइट पॉइंट प्रूव करते करते तरीके की वजह से गलत साबित हो जाता हूँ हमेशा। और वो तरीका बहुत गलत होता है। मैं उस तरीके को जस्टिफाई नहीं कर रहा। सो हुमना को वाकई ये चीज देखनी चाहिए कि वो जब साइमा के साथ होती है तो वाकई नेगेटिव होती हैं, इवन अनम के साथ भी। ठीक है। नहीं, उनका मतलब था कि साइमा के साथ रह के आप नेगेटिव हो जाती हैं। नहीं, नेगेटिव दिखती हैं। अच्छा, मतलब वो अगर वो हुमना को सपोर्ट कर रही होगी ना, लेकिन वो जब साइमा के साथ जब लड़ाई होती होगी ना,
तो उस वक्त आप देखिए जब भी साइमा और हमना की लड़ाई होती है, साइमा का पॉइंट गलत होता है लेकिन हमना का तरीका गलत होता है, तो हमना नेगेटिव दिख रही होती है। ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ सही है। अच्छा जी, फिर अच्छा मुझे सारे प्रक्रिया जितनी भी हुई, मुझे लगा ये प्रक्रिया अकील के लिए हो रही है जी। सारी वीडियोस अकील के लिए चली थी जी। सारे सपोर्टर अकील के थे, मुझे नहीं पता बाकी कंटेस्टेंट क्या कर रहे थे। हाँ। या बाकी कंटेस्टेंट अनफेयर था ये हरकत अनफेयर है कि अगर आप तमाशा हाउस वालों ने गलत किया है। मतलब आप नाउ यू 100% श्योर कि आपको किससे जितवाना है। जैसे लास्ट ईयर भी हुआ और उससे लास्ट ईयर भी हुआ, आपके प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, जिसके भी साथ दोस्ती है, मतलब अंदर जो भी खाते हैं आप दोस्तों को ही विन करा रहे हैं, तो फिर आप आवाम को क्यों चे बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं? ठीक है, मतलब आप अब नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि आपने नकील को विनर करना है, जबकि स्टिल ही इज डूइंग अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, और ऊपर से अपने अनफेयर ट्रीटमेंट को भी वो जस्टिफाई करने बैठ जाता होता है समटाइम्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब 6:15 पे एक कॉल आई, उन्होंने कहा अकील जो है वो आप क्लियर हो जाएं, और अयाज के बारे में कोई बात हुई जिसमें इनकी दोबारा से बहस शुरू हो गई माइक वाली बात के, कि बाथरूम में जाके माइक उतार के बात करनी है। वो कह रहा नहीं तुमने माइक पहन के बात की थी। नहीं ये वाक्य आपको समझ आई? नहीं मुझे नहीं पता इस वाक्य का, ये कब का है? अच्छा, एक्चुअली उसने बोला, अयाज ने बोला कि नहीं, ये फैन अकील का था ना? हाँ अकील का था कि अयाज जो है, अयाज ने बोला कि ये माइक उतार के बातें करता है। ठीक है। अब ये माइक उतार के बातें एक्चुअली करता है। अच्छा, और नहीं, अकील अच्छा। ना सिर्फ घर में, बाथरूम में तो इनको अलाउ है ना माइक, आप ऑन नहीं उसके बगैर ही आप जा सकते। ठीक है, तो ये अपनी, अच्छा अंदर बाथरूम का सेटअप मैं आपको बताता हूँ ना, अंदर बाथरूम का सेटअप क्या है, ये भी मुझे पता लगा इनसाइड्स। अच्छा, आप बाथरूम में एंटर होते हैं ना, तो अंदर 3 क्यूबिकल्स बने हुए हैं। ठीक है, 2 वॉशरूम के लिए, 1 नहाने के लिए। ठीक है, और साइड पे एक जगह है जहाँ पे बेसन है 2, मतलब वॉश बेसन जो होते हैं। ठीक है। सो आपका वॉशरूम बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन है। तो वहां पे जब 2-3 बंदे जाते हैं तो वो अपना माइक उतार के जाते हैं, ना वहां पे कैमरा, ना वहां पे साउंड, कुछ भी नहीं है। तो वहां पे दे डू लाइक गोलमेज कॉन्फ्रेंस टाइप, 2 बंदे जो जाते हैं वो अपना पूरा प्लान बना के आते हैं। इसलिए बादशाह सलामत ने कहा कि 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे एक टाइम में वॉशरूम। शुरू में ये हो रहा था कि वो जो प्लानिंग हो रही थी, तो वो जो बाहर आपका चेंजिंग है, जहाँ पे आपके सामान पड़ा है, स्टोर रूम कह लो, कपड़े वगैरह, तो वहां पे अंदर से आवाजें आती थी, जो ईमान जी ने एक दफा अपने खिलाफ सुन ली, दानिया की और अनम की, मुझे याद है। तो बाहर आके वो रोने लग गई, मुझे सारा रोने लगा, और साइमा ने वहां पे फटा ढोल वहां शुरू हो गई, देखो फिर माही बलोच भी आ गई। यह वाकया अब तुम्हें समझ आ गया यार। अब ऐसे ही मुसलसल अरसलान और अकील अंदर होते हैं, उन मोस्ट ऑफ द टाइम नुमान और इजाज भी अंदर, अयाज भी अंदर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जोड़ियां हैं ना इनकी, जोड़ियां हैं। तो ये वहां पे जाके अपना माइक बंद कर देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं मैंने जो बात की कैसी थी, फिर यूं करनी चाहिए या वेरी, मतलब ये जो सारा कैमरे पे जा रहा है तो उसकी अंदर प्लानिंग भी हो रही है और एक दूसरे को वैलिडेशन भी चल रही है। ठीक है, अब हुआ ये है कि उसने ये बोला है कि अयाज ने बोला है कि ये माइक उतार के बातें कर रहा है जगह जगह। अच्छा, अब अकील बाथरूम तक तो आप माइक बंद कर सकते हैं, अकील पता क्या करता है, तुम और मैं बैठे ना, कोई ऐसी बात करनी है जो आपने कैमरे में नहीं देनी, जो आपने सिस्टम तक कहीं पहुंचानी, इधर से देखो, जैसे मेरा माइक पड़ा है, मैं ये मेरा पड़ा हुआ है, मैं इधर से बंद कर दूं और मैं एक दूसरे को बात कह दूं, ये बात हो रही थी। उधर वो खड़ा होके कहने लगा, तो उधर जी अकील साहब, मैं जैसा हूं, नहीं मैंने डायलॉग लिखे हुए हैं। जी क्या लिखा हुआ है? मैंने डायलॉग लिखे हुए हैं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, मैं जैसा हूं इस्लामाबाद जाके देख लें गाइस, मैं रियल लाइफ में भी ऐसा हूं, इस्लामाबाद में देख लें, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, मैं जो करता हूं मैं कहता हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना। वो क्लाउडी हो जाता है, सारी बातें जो है ना सारी क्लाउडी हो जाती है। अच्छा, अब हुआ ये कि जी जब ये बाथरूम ये माइक बंद करने की का मुद्दा शुरू हुआ ना, तो वो उधर खड़े हो कहते हैं जी बाथरूम में मैं आपको बताऊं कि फिर ये क्या बॉयज बात करते हैं, मैं क्या बात करता हूं। अब बॉयज का ना कोई ब्रो कोड था, वो करने लगा था ब्रेक, वो जो जस्टिफिकेशन। अच्छा, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आई, जब मैसेजेस चल रहे थे हर एक को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, और इस इंसान के पेट में जहां पे अकील थोड़ा सा आता था ना, इसको वहां पे भी खड़े होकर जस्टिफिकेशन देखनी है। एक पॉइंट पे लिटरली ही स्नब्ड वजिया शराब यूं करके ना, लाइक मैं पहले अपना वो कर दूं, आप मैं पहले ये कर दूं, मतलब नहीं जरूरी, मतलब क्या आप दिखावा चाह रहे हो, जरूरत नहीं, फेक बंदा है ना, मतलब आप और वैलिडेशन एक खोखले इंसान को ही चाहिए होती है जो कंटेंट नहीं होता। ये बड़ी प्यारी बात की थी शेरियार ने
जब गए थे कि वो बंदा अंदर से भरपूर नहीं है, हाँ खाली है, जिसको इतनी वैलिडेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो वो कंटेंट लाइफ नहीं जी रहा ना, तो उसको ढेर सारी वैलिडेशन चाहिए और ढेर सारी उसको अपनी चीजें बतानी। तो अयाज सेड कि बाथरूम का इधर कोई बात ना खोलो, फिर मैं भी बताऊंगा कि तुमने क्या तुम क्या कहते रहे हो वहां पे उसकी नहीं। और दूसरा ही कह रहा था कि यहाँ पे जो माइक बंद होने वाली बात हो रही है ना, वो बाथरूम की नहीं हो रही, हाँ, उसके अलावा हो रही है। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि कितनी दफा पीछे से कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि अकील आप माइक पहन लें, अपना माइक ऑन करें। तो ये होता रहा है अनकट में लोगों ने देखा। और जिसके बाद दानिया ने इसकी जस्टिफिकेशन दी कि यस, ये उस वक्त अपना माइक बंद करता है जब कोई टास्क आने वाला होता है। ये अपनी जस्टिफिकेशन उसने ये रखी हुई है कि मैं तो सिर्फ उस वक्त माइक बंद करता हूँ जब टास्क आना होता है, सो दैट मेरी बात कंट्रोल रूम तक ना जाए और वो जो है ना उस हिसाब से टास्क को ना करें। सही है दानिया जी, ठीक है। नहीं दानिया सपोर्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली, वो उन्होंने अपनी तरफ से कोई अयाज बेसिकली दानिया से चाह रहा था कि तुम इस, जैसे मैं नहीं कहता बताओ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो दानिया ने उसका जवाब दिया, लेकिन दानिया को उस दिन अकील से ठीक करनी थी। ठीक है हाँ, क्योंकि सुबह एक मैट तो दानिया खुल के नहीं आई अयाज के साथ सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हो सकता है ये हो जाए बेनिफिट होता है। ये एक बहुत क्लासिक सीन था जिसको बहुत ज्यादा ना, जिसमें क्लैरिटी की जरूरत थी, क्योंकि एपिसोड देखने वाले को मुझे नहीं समझ आई। मैं भी आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आई थी सारी चीजों की। तो लेकिन जब वो पकड़ा गया ना, तो फिर उसके बाद तो उसकी और हट गई। फिर उसके बाद वो डिप्लोमेटिक होना स्टार्ट हो गया। मैं तो अभी ये कह ही नहीं रहा था, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत जो है ना वो डिफेंसिव हो गया था इस वाले से। यस। अच्छा जी, फिर अनम तनवीर के लिए कॉल आई। उन्होंने कहा जी आई सपोर्ट अनम तनवीर, इनको साइडलाइन करना बंद करें, वजीहा आप फुफ्फो बनना बंद करें। मतलब अच्छा, एक बंदा दो बंदों की बात करता है, एक तो जिसको पसंद करता है, दूसरा उसने कहा मैं अनम तनवीर को पसंद करती हूँ। जिसके बाद फिर अनम ने रोला डालना शुरू कर दिया, मुझे जो है वो साइडलाइन ना करें, अब मैं बताऊंगी ये। अच्छा, अब इधर देखें, जब आप अपनी पहले तो वैलिडेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कमेंट्स के ऊपर। जब अकील जस्टिफिकेशन दे तो अकील का लिए वो ठीक होता है। अनम देने शुरू हुई तो सबने सर पकड़ लिया कि है क्या आ गया है, क्यों कह रही है। इसका मतलब आप उसको अपने साथ इक्वल नहीं वो करते ट्रीट। ठीक है। अच्छा जी, फिर 6:45 पे अकील की किसी सपोर्टर की फिर से आ गई। भाई अकील के सपोर्टर ही नहीं खत्म हो रहे। उसने कहा कि पीपल, तुम्हें पता है पाकिस्तान में वैसे अकील मुझे बहुत पसंद है, अकील बेस्ट प्लेयर है। अयाज और वजीहा आप जो है वो अकील की चुगलियां करना बंद कर दें, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी ने कहा ठीक है जी। वो फिर उस पर फिर अयाज और उसकी भी अकील की भी शुरू हो गई कि ये ऐसे वैसे। फिर 7 बजे साइमा की किसी सपोर्टर की कॉल आई, ठीक है। वो बड़ा साइमा कितना खुश हुई है। साइमा ने कभी उम्मीद ही नहीं शायद की थी कि मेरा भी कोई सपोर्टर होगा बाहर। उनको तो लगा होगा कि मेरी जो इमेज दिखाई है, हमें भी वीडियो भेजनी चाहिए थी। हमें कहा ही नहीं किसी ने। नहीं, वो आता रहा, आप मुझे बताते। कसम से आपने भेजनी थी तो ऑब्वियसली क्या हो गया। अच्छा खैर, फिर 7 बजे उन्होंने कहा कि साइमा आप लाइनस हैं, आप शेरनी हैं, आप लगी रहें, आपका यही चलना चाहिए। इसी तरह आप जिस भी चीज़ पे लड़ती हैं आप फेयर लड़ती हैं, आप चाहे वो खाना हो, चाहे काम हो, चाहे टास्क हो, कुछ भी हो। ठीक है जी। फिर 7:20 पे कोई वजीहा के लिए भी। अच्छा, एक और भी पॉइंट मैंने जो इंटरव्यू से सीखा साइमा के हवाले से, वो कह रहे थे इसको खाने की इतना मसला नहीं है। इसको मसला पता है क्या होता है, जब ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मतलब वो ये भी कहती है कि अगर आप ये ले साइमा, आप एक एक्स्ट्रा पराठा ले, तो कहती नहीं मुझे ये एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए, जो सबको दिया वो दो। ठीक है जी। फिर 7:50 पे एक छोटी सी बच्ची की कॉल आई, बड़ी अजीब वो उसको किसी ने समझाया हुआ था, वो बीच में फंबल भी कर रही थी और जिसकी भी वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। जिसकी भी बच्ची थी, आई वांट टू से ये बच्चों की हरकतें नहीं है। मतलब जिस तरह से शी वाज लाइक, पता नहीं क्या आजकल परवरिश का क्या स्टैंडर्ड है, मुझे नहीं समझ लग रही। कुछ कह दो बच्चों को, अच्छा हम कुछ बच्चों को कह दें तो हम बदतमीज, क्या आप बच्चों के बारे में ऐसे कह रहे हैं। ये मैं ना बहुत लेटली समझ आई मुझे ये बात। पहले मैंने बच्चों के बड़े ये क्या है फिर वो जाके कहते कि भाई आप बड़े हैं, आपको बच्चों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर उसको साइमा कहती है आप जो है वो इस सीजन की नताशा हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। और ऊपर से नताशा ने भी रिप्लाई ठीक नहीं, सॉरी साइमा ने भी रिप्लाई वैसे नहीं थी सही, मुझे नहीं अच्छा लगा। भाई नताशा इज अ लाइनस, नहीं नताशा लाइनस नहीं, द वे उसे जैसा बच्ची के साथ ट्रीट कैसे नहीं होता।
कैसे? बच्चों के साथ ऐसे हार्श। हाँ, उसने ये कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, तुम्हारे आपको बाहर पैसे दिए हुए आके, हैं, हाँ आपसे पता नहीं फलाना किसने सिखाया है। किसी ने नहीं तो कहना सिखाया तो चाहिए। था। सिखाया होगा ना, बट ये तो हाँ, ये नहीं कहना असल चाहिए। फॉल्ट तो फैमिली का है ना, तो फिर आप परवरिश ना दिखाओ ना अपनी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है जी। हाँ। अच्छा फिर खैर ये एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन दिन अभी 52वां ही है, ठीक है। एपिसोड 53 शुरू हुई, 52वां दिन ही चल वो रहा है, ठीक आंटी है। वाला आप भूल गए। अभी आएगा ना। आंटी आंटी आप मैम मेरे को सपोर्ट ना करें। आंटी वो कौन सा था? आएगा अभी। अब एक बलोच भाई की कॉल आई। एक दिन पीछे नहीं था, उसी दिन कौन सी था। आंटी? वो जो कॉल आई वो थी एक आंटी की। आंटी सी थी, वो सपोर्टर थी, किसकी थी? दान पता नहीं किसी की थी। अकील की रही थी, I guess। अकेले की आंटी आप ठीक है आंटी, मैं कर लूंगी आंटी। वो आंटी द वे शी वाज। अच्छा, आंटी ने कहा क्या था? आंटी ने ये कहा था कि आप खाने के ऊपर जो है ना वो ना लड़ा करें, खाने के ऊपर आपकी लड़ाई साइमा ज़्यादा होती है उसके ऊपर। जिस पे साइमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि आप यहाँ पे आके रह के देखें, इतना इतना आटा होता है और पकाना होता है, बड़ी मुश्किल से पूरा आता है, चीज़ें बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ पे लड़ाई इनेविटेबल होती है। आंटी ये कहा था, यहाँ ये हुआ था। आंटी ने कहा था कि साइमा अपना छोटी छोटी बातों पे लड़ा करें। वो आंटी थोड़ा तमस्कर अंदाज था। चलो हाँ था, मजाक ही उड़ा रही थी साइमा मनूस। है तो फिर ठीक है, चलो टेढ़ा है पर मेरा है। अब क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। अच्छा फिर बलोच भाई की कॉल आई, उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से हूँ साइमा, आप फाइनलिस्ट हैं। एंड दैट बलोची पार्ट वाज वेरी आई लव साइमा एंड अनम बॉन्ड। अनम और साइमा दोनों मेरी बड़ी फेवरेट हैं। तो मैंने बलोची में उसके लिए मैसेज किया, बलोची लोगों करो वोट करो साइमा को, वोट करो वोट। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों मुझे वोट करो, मेरे वोटिंग लिंक को पोस्ट करो, समथिंग लाइक दैट। ये याद है लास्ट ईयर गाना था। इस दफा भी कोई गाना नहीं आया। कुछ कर रहे थे, कुछ बहुत गंदा प्लान कर बड़े अरसे से कर रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अच्छा खैर फिर उन्होंने कहा क्या नाम, आप अपने लिए स्टैंड लिया करें, ठीक है। ये उसी लड़के ने कहा। फिर एक कॉल आई, उन्होंने कहा मुझे अरसलान और साइमा का बॉन्ड पसंद है। फिर अरसलान और साइमा की आपस में वो सारा चल रहा था, ठीक है जी। फिर 10:05 पे अयाज और वजीहा जो है वो कैमरे के आगे को बातें कर रहे थे, ठीक है, जस्टिफिकेशन उसके ऊपर। हाँ ठीक है, हाँ। कि उसने वो जो वजीहा ने अयाज को बाहर किया था, तो वजीहा उसे अपनी तरफ से शायद माफी मांग रही थी या कुछ भी कर रही थी। अच्छा, वजीहा को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट थिंक सो शी इज अ पुप्पो। हाँ, उसको बहुत ज्यादा। और उसकी जो जस्टिफिकेशन थी मुझे बड़ी वैलिड लगी कि कुछ चीजें आप किसी के मुंह पे नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते, नहीं कह, और कहनी भी। और जब अच्छा देखिए, मजा तब है जब वो बंदा आपको कन्फ्रंट करे कि तुमने ये कहा है, और आगे से वजीहा के कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, लेकिन ऐसा ये गलत है। लेकिन जितनी दफा वजीहा को कन्फ्रंट किया गया, वजीहा ने मुंह पे कहा हाँ मैंने कहा है, वो मानी है। हाँ मैंने कहा। तो जब एक बंदा अपनी इंटेग्रिटी से नहीं हट रहा तो वो फुप्पो कैसे हो सकता है? यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखिए, कोई साजिश नहीं कर रहा, कोई साजिश तो नहीं कर रहा ना, कोई किसी का बिहेवियर आपको के लिए नापसंद। यही तो सारा मेरा रोना है रिगार्डिंग अकील फैंस, कि वो हैं जाहिल, वो हैं जाहिल जिस तरह से वो सपोर्ट करे। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो मून, अब कितने एपिसोड तो हमें भी हो गए हैं सिर्फ लोगों से ये सवाल करते हुए कि वाई अकील। और किसी एक बंदे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसको जवाब दे के वाई अकील, सही जवाब दे। और इवन अरूबा के टाइम में भी अरूबा के फैंस के पास था कुछ ना कुछ। अरूबा ने मैक्सिमम टास्क जीते थे लास्ट टाइम। इसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। वर्स्ट आपकी वजारत, मतलब कितनी मैं बुराइयां काउंट कराऊं, ठीक है। तो ये इन्होंने पहले वजीहा को सर पे बिठाया जब तक वो लव रील्स बन रही थी। जैसे ही उसने थोड़ा साइड पे रखा ना कि भाई, और ऊपर से अच्छा, ऊपर से वो बंदा अकील और भी ज्यादा ढीठ हो रहा है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो तो हो, नहीं हो वो कुछ नहीं, वो शट अप कॉल दे चुकी है भाई, नहीं करना नहीं करना, ठीक है। तो स्टिल जो है आपने पहले उसको सर पे बिठाया, अब वो आपके लिए फुप्पो बनी हुई है। तो ये क्या कैलिबर है? तो ये उसकी फैंस है ना। देखिए, अगर हम साइमा को लाइक कर रहे हैं तो हमने कभी माही को कहा है कि फुप्पो? नहीं। हमने कभी हमना को कहा है कि भाई तुम चुड़ैल? हमना को चुड़ैल तब कहा है जब हमना की बदतमीजियां आती हैं। वो चाहे किसी के साथ भी हो, सिर्फ साइमा के साथ। अकील के फैंस का मसला ये है, अकील अच्छा है, अकील ने जिसको कुछ कह दिया तो वो हमारा सबसे बड़ा वो बुरा है। ये थोड़ा ना नेगेटिव। देखिए, अयाज भी खेल गेम ही रहे हैं। हाँ। एक दो हरकतों में मुझे भी लगा कि अब वाकई मुझे लगा कि ये कोई मास्टरमाइंड है बंदा, डबल गेम इसकी है। लेकिन इतनी डर्टी गेम नहीं है। गेम आखिर किसी एक नहीं जीतनी, लेकिन डर्टी कोई नहीं खेल रहा जितना ये डर्टी कर रहे हैं अरसलान एंड
अकील। हाँ अच्छा, लाइटें बंद हो गई फिर सोते सोते अकील ने फिर एक बात की कि मैं जब सोता हूँ तो सब कुछ खत्म करके सोता हूँ, मैं दिल में किसी के लिए एक वही, रज नहीं रखता, अकवाले ज़री पाक करके सोता हूँ, अपनी सोच को साफ करके सुकून से सोता हूँ, अगर ना करूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती। हाँ, अयाज देखिए मुझे माफ अगर कर दो। आपको नींद नहीं आती साफ किए बगैर, तो आपको पिछले 2-3 हफ्ते से नींद कैसे आ रही है? क्योंकि आपने अभी तक आपके दिमाग से वो वाली बात नहीं जा रही कि जो टेबल पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो जो दानिया ने अकील के साथ किया था वो, और अयाज को उसने इस लड़ाई में टोंट दी, इसका मतलब आपके दिल में भी है। तो खैर लोगों को दिखाने के लिए था ना, ये तो लोगों को दिखाने तो ये लोगों को नजर आना चाहिए ना, लोग अंधे हैं, लोग हैं ही, मतलब मैं क्या कहूँ, मैक्सिमम मेजॉरिटी। हाँ किसका डा ये हंसा का और प्रफुल्ल का? प्रफुल्ल और हंसा दोनों नहीं करते थे? नहीं प्रफुल्ल टुंग टुंग। हाँ अच्छा ये एपिसोड खत्म हो गई, ओ सॉरी एपिसोड नहीं, दिन खत्म हुआ, दिन 53वां शुरू हो गया। ठीक है जी, 8:30 बजे गाना चला, मुझे नहीं पता इस गाने का। चली चली जब मटक मटक जब मटक चटक चटक क्या कौन सा है ये ना, अरसलान किया करो ऐसे, मुझे गाने नहीं याद रहते। बताओ, रिसेंट है ये टिच बटन का है? नहीं, कभी मैं कभी तुम में, वो जो हानिया आमिर के लिए नहीं चलता? अच्छा ये वो है जब मटक मटक जब हो सकता है। ये मेरे मुंह पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क नहीं, लानत है। लानत है सर। लानत है सर। हाँ अच्छा जी, खैर 9:30 पे नाश्ते के हवाले से भी बातें हो रही थी। दानिया खड़ी थी, आप दानिया करते हैं टीवी लाउंज, वही तो, इसलिए तो मुझे लानत पड़ी कि मैं तो ड्रामे करता हूं साथी तौर पे। अच्छा फिर दोबारा अलार्म बजे, हुमना सो रही थी जी, हुमना सो रही थी, ठीक है, बार बार सो रही थी, अलार्म बज रहे थे, ठीक है। अरसलान और अकील जो है वो नाश्ता बना रहे थे। हुमना को कोई ट्रीट की बजाय इसको कोई सजा क्यों नहीं मिलती जितनी इस पे अलार्म बजे? वो सोती है। अनफेवरेबल हैं चीजें यार। आप देखिए, अब इधर क्यों नहीं कोई कह रहे कि बादशाह जो है वो हुमना को फेवर दे रहा है, अनड्यू सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही साइमा को कोई एक दो कह दे तो बादशाह जो है हाँ, साइमा के लिए परहेजी खाना आ गया तो जी साइमा प्रोड्यूसर की कुछ लगती है। हाँ तो भाई इधर भी बोले ना। हाँ अब हुमना के लिए अभी तक क्यों नहीं कोई, ये क्यों नहीं प्रोड्यूसर की कुछ लग सकती? हाँ, इसको अनड्यू इतना मिल रहा है, ठीक है। अच्छा खैर फिर अकील और अरसलान नाश्ता बना रहे थे। अकील ने कहा मैं तो सबकी हेल्प करवाऊंगा, अभी जो बंदा जो भी टास्क कर रहा होगा उसमें उसकी हेल्प करवाऊंगा क्योंकि मैं वजीर हूँ। हाँ। अच्छा जी, फिर मेकअप रूम में साइमा कह रही थी कि टास्क जीतना है आज, फाइनल में जाना है यार, ठीक है जी। अनम तनवीर जो है वो दाल बना रही थी, वो कह रहे रोजाना दाल ही बनती है क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल में राशन में है ही दाल आजकल, ठीक है जी। फिर 2:15 पे अनम और वजीहा की वॉशरूम में जाने इसके हवाले से लड़ाई हुई। वो बाहर बैठी हुई थी अनम, तो वजीहा ने कहा पहले मैं लाइन में खड़ी हूँ, उसने कहा मैं लाइन में खड़ी हूँ, वो कह रही मैं पहले जाऊँगी। वो पहले वॉशरूम में उस टाइम साइमा और दानिया थी मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा फिर अयाज जो है वो कमेंट्री कर रहे थे, वही जो करते होते हैं, ठीक है जी, कि अकील और दानिया पहुंच गए हैं फाइनल में, आप ये करें या वो करें, उस तरह का उनका वो जो चल रहा था। मुझे वो कार्यक्रम नहीं पसंद, मुझे वो मानी भाई के साथ भी पसंद नहीं था। शुक्र है वाह मूड निकल आई आवाज। जहर लगता था मुझे वो। जहर। हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो 3:40 पे दानिया और नुमान जो है वो टास्क के बारे में प्लानिंग कर रहे थे गार्डन में बैठ के कि जैसा टास्क होगा वो उसको किस तरह से करना है। नुमान ने कहा कि मैंने पता नहीं क्या एक्सरसाइज वगैरह भी की अपने आप को फिट रखने के लिए, ये वो सारा। हाँ नहीं, वो कह रहे थे कि अगर बाइसेप्स लगाए हैं हैवी, और अगर कोई इस तरह का काम आ जाता तो फिर काम खराब हो जाएगा, ठीक है जी। 6 बजे बादशाह सलामत आ गया। आज पता नहीं क्यों बादशाह सलामत लेट आए, वैसे तो 2 बजे ही आ जाते हैं। आज शायद कहीं गए होंगे किसी शूट पे, आगे शूट पे, आखिरी बार के शूट पे। जी बादशाह सलामत ने कहा कि ये जो गेम है ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंड्योरेंस को चेक करने के लिए है, ठीक है जी। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वही ये, मेंटली का मुझे समझ नहीं, मेंटली नहीं फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना इस टास्क के लिए जरूरी था। हाँ। ये वही टास्क पिछले सीजन में कौन जीता था? नेहा राणे जीते थे। होई राणे कैसे खड़े रहे थे? खड़े रहे थे, याद नहीं है मुझे। नेहा याद है कि नेहा डटी रही थी। हाँ, लेकिन राणे जीते थे। अच्छा ये टास्क था कि आपने ऐसे पकड़ के रखना है डंडे से, और आपके नीचे लकड़ी का फट्टा है, वो पहले तो आप सीधे खड़े होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बिजली चमकेगी वो टिल्ट होता जाएगा, होता जाएगा, और एंड तक नेहा खड़ी रही थी। हाँ हाँ, ठीक है जी। वो बड़ा रोला भी डला था उसमें, ठीक है जी। तो जी आइकॉनिक टास्क था लास्ट ईयर का। लास्ट मुझे बड़ा याद है, लास्ट ईयर के जो आइकॉनिक टास्क थे इस दफा उतने आइकॉनिक रहे नहीं थे यार। एक इस दफा वो ट्रेन वाला नहीं आया, मुझे मेरा सबसे फेवरेट था। पिछले दोनों सीजन में मेरा सबसे फेवरेट ट्रेन वाला टास्क, मैं वेट करता रहा हूँ, इस दफा नहीं डाला इन्होंने।
गलत किया। ट्रेन वाला टास्क जरूर होना चाहिए था, अगले सीजन में जरूर आएगा इंशाल्लाह, जब ठीक है। हाँ खैर जब अरसलान जाएंगे फिर उसमें जीत के आना, प्लीज मुझे मैंने अपनी जगह बनाई है। नहीं, आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू बी अच्छा जी, गुड प्लेयर इन तमाशा। फिर ना अरसलान इसमें टास्क शुरू हो गया। टास्क में ना जो अकील है उन्होंने टिकटिकी बांध ली अनम के ऊपर। यस यस, वो नजर आ रहा था, क्लियरली नजर आ रहा था, साफ नजर आ रहा था कि ही हैज टारगेटेड अनम लाइक एनीथिंग। बार बार उसको कह रहा था आप सहारा ले रही हैं, आपका पैर पीछे है, आप ये है। सबसे पहले एज यूजुअल वजिया ने हार मानी। वजिया हर टास्क में सबसे पहले हार मान लेती है ना। 7:35 पे फिर अकील और वजिहा की अनम की इसी चीज़ पे बहस होती रही। उसने कहा अनम ने कि आप एक बाइस्ड पर्सन है, ठीक है, आप हुमना को नहीं देख रहे। हुमना को मैंने 2-3 दफ़ा देखा है, उसने हाथ ऐसे छोड़ा है, उसने किया है, आप नहीं देख रहे, आप बाइस्ड हैं। अकील ने कहा नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, उसने नहीं किया ये वो, ठीक है जी। फिर 7:50 पे साइमा भी उतर गई, ठीक है। वो कहती कि वापस घर भी जाना है सही सलामत, सही तो कहा हाँ अपनी सेहत सबसे पहले है। फिर बादशाह सलामत ने वहाँ पे अकील को इंटरप्ट किया कि अकील सब पे नजर रखो, एक पे नहीं। साफ इंडिकेशन बता है। देना, मतलब अब ये देखने वाले अंधे हैं या तो फिर देखने वाले अंधे हैं। फिर आप कह दें कि बादशाह सलामत जो हैं वो अनम के साथ फेवरेबल कर रहे हैं। एक तो फेवरेबल फौरन ही हो जाता है, फौरन जो अकील के खिलाफ कोई बात आ जाए तो वो फेवरेबल। अब अकील के हक में 100 चीजें हुई हैं पिछले 2 दिनों में। हमने तो नहीं कहा कि वैसे कहा है कि फेवर में ही अकील के आप हाँ कहा है तो है तो है। जब ये बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते कि अकील के फेवर में हो रहा है। ठीक है जी। और मोन एक चीज और, उसने वाकई अकील ने अरसलान को छूट दी हुई थी। अरसलान बार बार वो पीछे भी पाँव रख रहा था। इवन जो आखिरी भी पॉइंट था जब आखिर में अयाज और वो रह गए थे, जो है क्या विनर होना था ना अयाज ने, अयाज और अरसलान तब भी चीट कर रहे थे। और वो तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने ऊपर से बोला जी कि भाई अब किया तो मैं निकाल दूंगा। फिर जाके उसको सुकून आई। फिर वो उतरा। और ऊपर उसके बाद जब उसने डॉक्टर साहब ने बोल दिया 10 से 12 सेकंड उससे खड़ा नहीं हुआ गया, वो तिलक के नीचे पे टांगने लग गई थी। ठीक है, तो ऊपर से उससे जब फाइनल में तो वैसे भी अरसलान से हैंडल नहीं होती। अच्छा जी 8-10 के अच्छा इधर मुझे एक बात ऐड करनी है। वो उसके बाद वो जो एक स्टार प्लस ड्रामा चला ना, That was like very rubbish। कौन सा? वो जो अयाज ने रोना निकाला। I'm sorry, it was rubbish। ठीक है। It was very reality अच्छा मुझे लगा आपने रविश का है, मैंने कहा रबिश। वो जो एक लगता है ना कोई इंडियन ड्रामा, पीछे पर म्यूजिक रह गया था वो, नहीं दुखी वाला ये हौसला कैसे। मतलब कि अच्छा एक बात और मुझे बताएं, मुझे अयाज की भी एक ड्रामेबाजी मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। दूसरा दिन याद है आपको, दूसरा तीसरा दिन जिसमें वो कार्ड्स वाला टास्क था कि मुझे वॉशरूम जाना, ये कहा उसमें वो जो दानिया ने कुछ कहा और फिर अयाज ने रोना ही शुरू कर दिया ना। उसके बाद अयाज के ऊपर कितने एलिगेशन लगे। एक दफा क्यों नहीं रोया? नहीं, वो उसी दिन के लिए था बस। वो शुरू में उन्होंने सोचा था कि मैं स्ट्रेटजी लेके आऊंगा, फिर उन्होंने कहा कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। बड़ी प्यारी गेम अगर खेली है, बहुत प्यारी तो वो सिर्फ अयाज ने खेली है, जिसको गेम कहते हैं। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी तो वो मुझे रोना उनका जहर, और उसने एक और चीज मुझे उससे ज्यादा जहर लगी, नुमान की चीखें, यस यस यस। उसमें लोगों ने एक चीज की बड़ी तारीफ की है। किसकी? कमेंट्स में लोगों ने एक और चीज की बड़ी तारीफ की है, जो उतरते ही अरसलान ने अयाज को जफ्फा डाला और बड़ा हक किया है ब्रदरली। हाँ कि आप जीत गए हो टास्क, तो उसने जेलसी नहीं ना दिखाई बेसिकली। जेलसी तो अगले दिन आएगी ना, तुम हो जीते हुए। खैर फिर 9 बजे सब घर आ गए, ठीक है। मैं हारा हुआ। अनम कैमरे के आगे आके बोली कि एक तो अकील की उन्होंने की, ऊपर से अनम ने कहा कि मैं पर्ची नहीं हूँ, ठीक है जी। ये इसमें क्या मतलब था अरसलान कि मैं बन कबाब नहीं बेचने आई? मुझे नहीं समझ आई बन कबाब की, मुझे नहीं समझ आई। फिर उन्होंने कहा खैर कि ये जो टास्क था, अनम ने कहा कि ये लड़कों का टास्क था। किसी कमेंट में किसी ने बोला था कि बन कबाब के बारे में, मुझे भी इतना मैंने खैर उन्होंने कहा मैं पर्ची नहीं हूं, पर्ची नहीं हूं, मैं किसी की दोस्त नहीं हूं, मैं पर्ची नहीं हूं, मैं अपने बलबूते के ऊपर आई हूं, आज तक जो आई हूं, ठीक है जी। अच्छा, और ऐसे बंदा इरिटेट हो जाता है मोहन, जिस तरह अनम इरिटेटेड है ना कि जब आप
उससे से ही शुरू, वो कहते हैं ना मेरे से ही शुरू जो करते हैं ना, मतलब वॉशरूम जाना है तो तब भी अनम के हुई ऊपर ना, हुई ना उसके बाद कि हुमना वॉशरूम में गई थी तो अनम जो है वो लाइन में खड़ी थी, तो इनकी यहाँ पे बाहर भी बहस हुई हुमना की और अनम की। फिर अनम ने ये कहा, अनम तनवीर ने, कि ये टास्क जो है ना ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये तमाशा घर वालों ने फेवरेटिज्म किया है लड़कों के लिए कि कोई लड़का ही फाइनल में जाए, जिस पे अगले दिन फिर बादशाह ने आके इस बात पे अनम की काफ़ी कच्ची भी की कि तुम गलत कह रही हो, ये पिछले सीजन में निहैंड तक खड़ी रही। मुझे दुख तभी तो लड़का ही जीता। हाँ हाँ, मुझे दुख ये है कि अनम को ना कोई गेम अब जितवाना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा हो यार, पिछले कितने सारे टास्क ऐसे हैं जिसमें वो सेकंड नंबर पे होती है। जी ऐसे ही है, तो ये मुझे फिर थोड़ा सा उसके लिए दुख होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं, जाने दो, गंदा गलत बात है, वो उसकी कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है, दुख होता है, आंसू निकलते हैं। हाँ आगे चलो। अच्छा जी, दिन खत्म हुआ, डे 54 दिन आ गया, 54वां, 8:30 बजे एक ड्रामा गाना चला एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वे। लगती कमाल, कैसे क्यों? बर्फ वाला टास्क इज माय फेवरेट टास्क। लास्ट ईयर भी, पिछले सीजन में बड़ा मजा आया, और जो इस दफा मजा आया ना वो पिछली दफा से ज्यादा मजा आया। उसने खुशी को दुबाला नहीं चुबाला कर दिया। खैर, कुड़ी लगदी कमाल का गिरदा बुरा हाल, ये गाना चला, ठीक है। ये मूवी हरीम फारूक की थी कोई। हाँ, लाहौर से आगे ना, हरीम फारूक की। कराची चला यार, ये हरीम फारूक की नहीं है। मुझे पता है, मजाक कर रहा हूं। ये कोई और है, मुझे याद नहीं आ रही, इसकी नाम नहीं आ रहा, जो भी है। हाँ ठीक है जी, इस्लामाबादियों की फिल्म है कोई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये कल वाला दिन है ना? हाँ, ये 8:40 पे नुमान। इसके बाद एक लड़ाई हुई थी अनम की और अरसलान की, यही ना जिसमें अनम कह रही थी कि वो गेम लड़कियों के लिए नहीं था, लड़कों के लिए था, मुश्किल था, और अरसलान और अनम की इस चीज़ पे बहस हुई थी, ठीक है। फिर अरसलान ने जिसमें कहा था कि दीवार पे सर मारना जो है वो बेवकूफ़ी है, तो जिस पे अनम ने कहा था कि फजूल बकवास ना करो, तो अरसलान ने कहा कि बकवास लफ्ज़ जो है ना वो मैं नहीं यूज़ कर रहा, मैं इस तरह के लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, मैं डिसेंट टॉक कर रहा हूँ, तो आप भी डिसेंट टॉक। ये डिसेंट टॉक है, मैं दीवार पे सर नहीं मारना चाहता। नहीं, गलत है, क्योंकि आपने डिसेंट वे में बोल दिया, तो वो डिसेंट है। ये गलत है। एक तो मुझे ये जो एक नया टोपी ड्रामा स्टार्ट हो गया ना, पहले मुझे लगता था कि ये मैटर करता है, अब मुझे लगता है नहीं मैटर करता। अब मैं भी बगैरत ही सही, ठीक है। ये जो वर्ड्स पे लोग खेलना शुरू हो गए हुए हैं ना, आप देख नहीं रहे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आप देख नहीं रहे उस वक्त बात की इमोशन क्या हो रहे हैं, आप बात वर्ड सिलेक्शन पे आ गए हो। ठीक है। ये टोपी ड्रामा प्लीज कोई ना चलाए। अल्फाज का बस मुझे समझ लग गया मैंने क्या बात कहनी है। मेरी शक्ल देखें, मेरी शक्ल में मेरी इंटेंशन देखें, बस लहजा जात। हाँ ठीक है। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि अरसलान और नुमान बैठे हुए थे, तो फिर नुमान ने कहा कि हम डिसहार्ट है क्योंकि वो टास्क नहीं जीत पाई। मैं एक चीज और ऐड करना, देयर आर सम वर्ड्स, देयर आर सम थिंग्स जो कोई आपको मजाक में कहे तो आपको बुरा नहीं लगता, सेम वर्ड आपको कोई टॉन्टिंग वे में कहे तो उसकी कोई और इंटेंसिटी होती है, और सेम वर्ड अगर आपको कोई मतलब गुस्से में कहे तो उसकी एक और इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये जो कहना है बकवास डिसेंट लैंग्वेज नहीं है, जो आप हरकतें कर रहे हो फिर वो डिसेंट, फिर जो आपकी बीवी ने वर्ड यूज किया फिल्थ, वो डिसेंट है, और फिल्थ को जफा भी डाल लिया। हाँ, तो कितनी इंडिसेंट लड़की के साथ आपने शादी की हुई है। हाँ, अल्फाज तो फिर ऐसे, फिर अल्फाजों पे आना, तो फिर आपकी बीवी ने सबसे घटिया अल्फाज यूज किया। व्हाट इज फिल्थ? गंद, कूड़ा, रबिश, टे, ठीक है क्या? टे, ठीक, हाँ एग्जैक्टली। खैर जी, फिर जो है वो अनम लंच बना रही थी, अनम तनवीर, और फिर अकील ने कहा कि लंच बन गया, जिस पे अनम फिर से, ये अनम ने फजूल किया था। अनम को भी कभी कभी ये अनम ने बहुत ही घटिया, उसने सिर्फ ये पूछा था कि लंच बन गया। नहीं ये मुझे बना रही हूँ, कर रही हूँ, देख नजर नहीं आ रहा। ये अनम ने बहुत 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, बता दूं मैं अपना टीवी तोड़ दूं। हाँ, अनम बहुत इलॉजिकल हो रही थी यहाँ पे, इतनी मेरे सर में दर्द होनी शुरू हो गई इस बात पे। अच्छा, 1:20 पे बॉयज डांस कर रहे थे, कुड़ी लगदी कमाल, इसी गाने के ऊपर बड़ा प्यारा डांस कर रहे थे, अच्छे कर रहे थे। इस पे एक बड़ी फजूल बात की हुमना ने, बीट पे डांस किया है। बीट पे कैसे? बीट तो चल ही नहीं रही पीछे। हाँ, वो तो सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे थे, खुद से बोल के कर रहे थे, पीछे गाना तो चल ही नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, 2 बज कर दो, बच्ची है, 10 मिनट पे लगाओ ना इसे। तो डॉक्टर साहब आ गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने आते ही कहा कि मैं एक टास्क लेके आया हूं, साथ में बहुत सीरियस बात करनी है, सबसे करनी है। यहाँ पे आके भी डॉक्टर साहब ने अनम की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की कि आपने क्या कर रही हैं कि
जो है I still think it was unfair. फिर अकील की भी की बादशाह सलामत ने, अकील को कहा कि तुम फेवरेटिज्म कर रहे थे, लेकिन वो ढीठ सबको उस पे भी से- कोई हाँ, एक्सप्लेनेशन देने लगा तो बादशाह ने कहा जरा मुंह बंद चुप। रखें, हाँ ज्यादा उड़न की जरूरत नहीं पक। हाँ पक पक की जरूरत, सबसे ज्यादा पक पक ये करता है, खुद ही करता है। सबसे ज्यादा पक पक ये करता है और ये दूसरों कहता है पक पक। अच्छा जी, खैर फिर बर्फ की ब्लाकी वाला टास्क आ गया, Oh my God, बादशाह सलामत yes. लेके आ गया, ठीक है जी। 2:25 पे ये टास्क शुरू हुआ, 2:45 तक लोग लगे रहे। वजीहा और साइमा फोकस्ड हैं, दानिया बार बार कह रही थी कि वजीहा अच्छा कर रही है, अच्छा साइमा मैं अच्छा ना कर रही है। मुसलसल ये टास्क देख रहा था ना, आई वाज लाइक अभी चल रहा होगा मेरे ख्याल में अनकट में, अच्छा अनकट में इसी टाइम, इस टास्क का टाइम यही टाइम होता है पता है एग्जैक्ट पता है तकरीबन। तो आई वाज लाइक कि क्या होगा ये कैसे करेगी, मतलब आई वांट साइमा टू विन यस मी टू। actually. हाँ और मुझे लग रहा था कि ये साइमा के फेवर का टास्क नहीं है जो मैं हाँ, समझ रहा मैंने भी, मुझे लगा था ये हार जाएगी। जब मैंने टीजर देखा था ना पिछले दिन के अगले एपिसोड, तो मैंने कहा ये तो कभी भी नहीं कर पाएगी भाई, ये तो हिम्मत हार जाती है। और ये कंसिस्टेंसी वाला टास्क है। लेकिन यार उसने घर किया ही नहीं, एक दफा भी नहीं किया, दफा नहीं किया, एक दफा भी उसने रगड़ा नहीं मारा, एक भी दफा रगड़ा नहीं मारा। और उसके पास एक स्ट्रेटेजी थी बॉडी टेम्परेचर वाली, उसने जफा डाल दिया सिली को। उसने सब पढ़े लिखों पे लानत फेर दी। ये जो कहते हैं ना खुद को हम पढ़े लिखे हैं, स्ट्रेटजी और ये वो सब पे लानत फेर दी कि मतलब लाइक ये मैटर करता है। हाँ अच्छा जी, बीच में नुमान साहब जख्मी नुमान हो ने गए। कितनी चवले हरकतें की, मुझे तो नहीं समझ मैं करूंगा, मैं थोड़ा सा रह गया है, मैं मुझे ये करूंगा। सस्ते हीरो वैसे 2 मिनट का पॉज दिया, मतलब दिल जले का शूट नहीं है यार, मतलब सिंपल सी बात हाँ अजय देवगन की मूवी नहीं है जिसमें आप कुछ भी करेंगे। मेरी बेटियों ने कहा है, पीछे म्यूजिक भी चल रहा है, वो जो सैड म्यूजिक नहीं होता 90s में होता था, कोरस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा हुआ टूटे उनके खुद से की वजह, हर कोई मना कर रहा है, देखो बादशाह तक ने 2 मिनट का पॉज दे दिया। हर कोई मना कर रहा है नहीं करो नहीं करो, और कह रहा है मुझे खून ही नजर नहीं आया। क्यों नहीं नजर आया, कैसे नजर नहीं आ सकता मून, आप वो छिला हुआ सारा हाथ, और मतलब ब्लर हो गया था वहां से और कैमरा। उधर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब आपको लास्ट ईयर भी पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, चलो कुछ लोगों ने देखा होगा, उन्होंने डिस्कस भी किया होगा बिफोर टास्क, उसमें लास्ट टाइम भी किसी ने इतना नहीं किया मतलब जितना आप पागल लग रहे थे मुझे, आई एम सॉरी, बिला वजह ही ऐसा करने से आपकी बाहर नहीं आनी थी। आपका कोई हीरोइज्म नहीं आया बाहर, आपका बेवकूफिज्म आया है। क्या कितने बेवकूफ है। कौन अच्छा खेला था इसके अलावा, आई थिंक अनम वाज वेरी गुड, अनम वाज वेरी गुड। अनम मेरे ख्याल में देख के आई थी पिछले साल, नताशा वाली स्ट्रेटजी थोड़ी यूज कर रही थी। लेकिन जो साइमा ने एंड पे वो जो मौका था ना, दैट वाज सो गुड। वो जो एक मोमेंट था पूरा के वो जो कहता है ना कि दिल तो पहली नजर में तुम्हारा, तुम हो जीते हुए, और वो कहते हैं मैं हारा हुआ, वो बहुत मजेदार। वेरी गुड, वो मोमेंट बड़ा प्यारा वो था, बहुत प्यारा मोमेंट था, वो एक सही रियलिटी। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, शुक्र है अल्लाह का, इस चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ। पिछले साल नताशा वाज माय फेवरेट, वो फाइनलिस्ट नहीं बनी थी। इस साल शुक्र है मेरी फेवरेट साइमा, लेकिन अभी फाइनलिस्ट नहीं बनी, तो ये क्या है, वीक में गई है। अच्छा, अभी मिड वीक इविक्शन भी हाँ होती है जो जिसमें वो गई थी। तो वोट तो करूंगा मैं तो वोट कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को पकड़ के कह रहा हूँ कि प्लीज वोट फॉर साइमा। अभी मैं जरा ऑफिस जा करता हूँ, कुछ लोगों को मोबाइल पकड़ के। लेकिन अब तो नहीं होगा ना। हाँ अब तो वीक अभी शुरू वोट होगा, नहीं वीक शुरू होगा तो हो गया, नए वीक से आपको करना पड़ेगा वोट फॉर साइमा। ठीक है जी। फिर घर आके 5:15 पे साइमा ने बताया कि मैं कैसे कैसे कर रही थी, अपनी स्ट्रेटेजी बताई उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा अरसलान तो बाहर ही चले गए, आपको ये पता है? नहीं मैंने नहीं नोट किया ये चीजें, फिर आप लोग नोट नहीं करते ना कि अरसलान ने साइमा को कांग्रेचुलेशन भी नहीं कहा। अच्छा टास्क छोड़ के निकल गया। सर्दी लग रही होगी ना बेचारे को, और उस पे अकील का बस नहीं चल रहा था कि वो इस पे भी साइमा से वो ले ले फुटेज वन। और दूसरा ये कि जब साइमा वाज डूइंग दैट थिंग, इवन आई वाज मेकिंग फन ऑफ हर, वो वाले लोग और ज्यादा मजाक उड़ाते साइमा का, देखो क्यों हक कर रही है, क्यों कर रही है, ये क्या कर रही है, और वो किसी और तरफ देख भी नहीं रही थी। वो इतनी फोकस मैंने कभी नहीं देखा उसको। सडनली जब उसे देखा ना एकदम बिल्कुल नीचे, तो अयाज की उस वक्त पैक हो गई कि ये क्या, मतलब वो तो पहुंच गई ऑलमोस्ट। और फिर वो ऐसे निकाल के आई ना, दैट वाज मतलब दैट वाज गुड टीवी, दैट वाज अ मोमेंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अनम तनवीर कैमरे के आगे आके वोट अपील की, फिर नुमान कैमरे के आगे बहुत रोए, मैं जख्मी हूँ, अपनी पट्टियां बंधी हुई हैं, जो भी सारा प्लीज एलिमिनेट हिम।
आई वांट कि इसको निकालो, ऐसे बेवकूफ शख्स कल को कोई टास्क होगा अपनी गर्दन कटवा लेगा, क्या करोगे तुम लोग? और हर टास्क में इसका यही है, हर टास्क में इसको पागल बोरी वाला टास्क याद है? बोरी वाला टास्क ले लो, अयाज को जितवा दिया अपना बैग फाड़ के। नहीं कुछ चीजों में ये ना कुछ जज्बाती हाथ पांव छीलने, वो एक पता नहीं कोई पॉइंट था, साइमन ने बोला आप तो टूट फूट के ही जाएंगे वाकई ऐसे ही है। खैर 7:15 पे डिनर बन रहा था, यहाँ पे भी इनकी कोई चावलों के ऊपर बनाने के ऊपर दानिया और साइमा की बहस चल रही थी। मुझे वो कोई इतनी समझ नहीं आई। फिर 8 बजे हुमना ने चिकन बर्गर की अपील की बादशाह सलामत से। बादशाह सलामत ने कहा कि या तो फिर बाहर 3 ऑप्शन दो देता हूँ, बाहर जाएं बर्गर खाएं, अपना बैग पकड़े निकलें यहाँ से हमारे घर से, या फिर 24 घंटे तुमने हंसना नहीं है, लाइट बंद होने के बाद तुम हंस सकती हो। और सब ने कोशिश करनी है कि इसको हंसाए, जो हंसाएगा उसको। लेकिन वो 3 दफा हंस चुकी है, आपको पता है? मैंने नहीं। एक दफा तो रूम में ही हंस पड़ी ना, हाँ ठीक है। दूसरी दफा वो हंसी जब अयाज ने वो नुमान को नुमाम बोल दिया था, ठीक है। तीसरी जगह वो हंसी है जब वो अनम के साथ बहस कर रही थी, तो हम ना हंस पड़ी है। वो मैं आपको आप प्लीज इसे पॉइंट दे देना, 3 जगह वो हंस पड़ी है, लेकिन वो अभी ये दिन खत्म नहीं हुआ। वो अब बादशाह सलामत जो है फेवर देना चाहें हुमना को तो दे दें, बर्गर खिलाना लेकिन वो फिर नजर तो आएगी नहीं, क्योंकि आप लोग तो सब है साइमा के हेटर्स, ठीक है। साइमा की फेवर्स आपको नजर आती हैं, यहीं पे लाइटें बंद हो गई, नजर नहीं आएंगी और एपिसोड होगी खत्म। जी मून, क्या कहेंगे आप ओवरऑल इस वीक? और मजे बोर हो रहा है ना वैसे तमाशा? बोर तो हो रहा है। तुम्हें पता है पिछले से पिछले साल भी हमने आखिरी जो 2 वीक्स हैं उनमें एपिसोड में हमने ज्यादातर ये इस तरह से तो नहीं डिस्कशन करते रहे, हम एंड पे आके हम बस ऊपर से गुजारते थे। हाँ ऐसे। लेकिन आज हमने अच्छी डिस्कशन की, आज अच्छी हो गई। आज मेरे ख्याल में फाइनल हमारी ये एपिसोड होगी जिसमें हम इतनी अच्छी, क्योंकि मुझे पता है मिड वीक अगर एडविक्शन हो गया अगर साइमा बलोच का, तो मैं तो फिर पागलों कुत्तों की तरह ही देखूंगा फजूल में, जिस तरह मैं सर से लास्ट टाइम नहीं जब नताशा निकल गई थी तब मजा तो नहीं आया, नहीं देखा था मैंने, नहीं देखा था। चलें कमेंट आज मैं सारे मैं कर लूं जी प्लीज जी, 6 ही कमेंट करूंगा, 6 चलो 10 कर लेते हैं। सबसे पहले एक है जी मुबशरा शाजिया का, वो कहते हैं अनम इज द बेस्ट, 10 लाइक्स के साथ। इसके बाद इरम रियाज में कहते हैं एग्जैक्टली एवरीवन इंटरप्ट्स इन अदर कन्वर्सेशन बट ओनली अनम इज कॉल्ड आउट फॉर पोकिंग हर नोज इन अदर कन्वर्सेशंस फॉर सीकिंग अटेंशन एंड फुटेज, दैट्स ट्रू। इसके अलावा एक फेरी खान है, वो कहती हैं अनम एंड साइमा को वो प्यार भेज रही हैं। लाला दिया कहती हैं स्टिल माय फेवरेट इज साइमा, आई थिंक शी शुड गो इन द फाइनल वीक। वो अपनी पर्सनैलिटी के दोनों शेड्स दिखाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, प्लस शी इज एंटरटेनिंग। इसके बाद जी किड जोन कनाडा कहते हैं बेस्ट एनालिसिस एवर, इतना अच्छा ऑब्जर्व किया है आपने सब कॉन्टेस्टेंट्स को, सो गुड, थैंक यू सो मच किड जोन कनाडा। अच्छा और कोई रह गया? अच्छा जी, कितना अनफेयर होगा अगर साइमा ये शो ना जीती। ये है कायनात अहमद। और वो बुली पीआर विनर मिस्टर अकील जीत गया तो आई विल बायकॉट तमाशा फॉरएवर। लेकिन हम बायकॉट करके क्या करेंगे? हमने पिछले साल भी ये कहा था लेकिन हम नहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा एक TRSM कहते हैं ट्रू अबाउट अरसलान, ही गेट्स वेरी लो इन आर्गुमेंट, ही हैज नो एनी डिग्निटी, खुद को बड़ा कंट्रोल किया हुआ है उसने, फिर भी ये हाल है उसका, अदरवाइज हिज रियलिटी इज वेरी बिटर, दैट्स ट्रू। अच्छा जी, इरम रियाज हैं, वो कहती हैं अनम हेल्प्स एवरीवन, डज एवरीवन's वर्क एंड नोबडी ट्रीट्स हर वेल, ओनली द पीपल हु ट्रीट हर बेटर एंड रिस्पेक्ट हर आर साइमा, नुमान एंड अयाज, एंड साइमा इज द पर्सन हु इज सेम विद एवरीवन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये हमने ये वाला पढ़ लिया, अकील भी बहुत बुली करता है? नहीं मैंने। ये किड्स जोन कनाडा कहते हैं अकील भी बहुत बुली करता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। जब अपना मूड ठीक हो तो अनम का फ्रेंड बन जाता है, और जब मूड ना हो तो इतनी इंसल्ट करता है अनम की सबके सामने। एंड हुमना जैसे just keeps laughing in the background because she enjoys Anam being insulted. That's true. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी रिजवान एक मैं ये पढ़ना अच्छा पढ़े मदीहा महमूद का। अरसलान यू पीपल डूइंग बेस्ट रिव्यू, आई लव इट, आई एम फॉलोइंग। ओहो नहीं ये नहीं पढ़ना था, ये फिर औरों के दूसरों के नाम भी ब्रांडिंग आ जाती है ना, फिर लोगों को तकलीफ होती है, दूसरी चैनल का नाम आ गया इसमें। जैन कहते हैं प्लीज सब अनम को वोट करो, प्लीज साइमा को भी करो। तमाशा घर में सबके रंग चेंज हुए हैं सिवाय अनम के, वो स्वीट ही रही है कि साथ और कुछ हो जाने के बावजूद भी सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम उसने गुजारा है, तरफ से उसे मिलनी चाहिए ट्रॉफी, उसे नहीं मिलेगी, आप जो मर्जी कर लें। तो
ठीक है, एक अच्छा प्यारा पढ़ लूं। जी जरूर एक SHAMA कहती हैं, आप दोनों ने प्रीवियस एपिसोड में बहुत चीप वर्ड यूज किए हैं अकील के लिए, और आप खुद को तो देखें, शक्ल से भी शक्ल की छपरी बात टाइप नहीं लगते। करने दीदी। अगर हमारी शक्ल अच्छी होती तो आज आप ये कमेंट ना कर रही होती और हम कह रहे होते साइमा को वोट करो, तो दीदी। आप वोट करती। आपकी अंदर की हिवानियत और हॉर्नीनेस है जिस वजह से आप अकील को दीदी शक्ल की बात ना करें दीदी, आप शक्ल देख के लोगों को जज करती हैं दीदी। हाँ, हमारी प्यारी शक्लें होती ना तो आज ये हमें वोट कर रही होती। शमा बाजी, शमा नहीं है, कुछ और नाम था। SHAM में बोला था तुमने। शमा है। शमा ही होता है SHAM में। चलो जी, ये था हमारा आज का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।